नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां फायरिंग के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि होटल के अंदर घुसकर अपराधियों ने फायरिंग की थी। जन्मदिन पार्टी में गोलीबारी की गई थी, जिसमें 2 राइफल और गोलियां बरामद की गई है। सकरा के रुपन पट्टी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और उसी दौरान होटल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। मौके से पुलिस ने 2 राइफल और गोलियां बरामद की है, साथ ही 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अपराधियों ने बुजुर्ग को गोली मार दी है। बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गंभीर हालत में उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि जमीन विवाद में गोलीबारी चली। गोलीबारी कांड में हिरासत में आरोपी को ले लिया गया है, लेकिन बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हुई थी, जिसमें बुजुर्ग को गोली लग गई, जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है। और क्यों रहा तो का दुश्मनी में करे से कुछ कहला मन काहे मरला जमीन के विवाद बा तो रुआ मीडिएटर नहीं का रुआ मीडिएटर नहीं का हैं मिटावे को चला मन मिटावे खातिर जमीन के अब लिखो लगा। और दरभंगा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर दंपति के घर आईटी का रेड मामले में 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। बीती देर रात खत्म हुई छापेमारी, जिसमें डॉक्टर की संपत्ति का आकलन किया गया और अभी भी आकलन जारी है। आपको बता दें कि 2 अस्पतालों और दालान में रेड हुई थी, जिसमें अब जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्टर दंपति ने करीब यहां पर बहुत सारी टैक्स चोरी का आरोप उन पर लगा है, जिसमें 10 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया है। अभी भी जो आईटी की टीम है, जिस दौरान छापेमारी की गई, उसमें जो कुछ बरामद किया गया है, उसका आकलन अभी भी किया जा रहा है। लेकिन शुरुआती तौर पर जानकारी सामने ये आ रही है कि 10 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का आरोप इन दोनों ही डॉक्टर दंपति पर है। 2 अस्पतालों पर रेड की गई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर दंपति के घर आईटी ने रेड डाला था। पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है पूरी खबर? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रेड कंडक्ट कर रहा था और 2-3 दिनों तक ये रेड लगातार चलती रही और शनिवार देर रात तक ये रेड चला। देर रात जो टीम है रांची की और पटना की, वो वापस लौट आई है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो शिशु रोग विशेषज्ञ और उनकी पत्नी है डॉक्टर गुंजन शुक्ला, इनके 2 अस्पतालों और दालान रिसोर्ट में जो है वो रेड किया गया था। और यहाँ से अब तक जो सोर्सेज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 10 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इनके निवेश का मिलान इनके आय से नहीं हो पा रहा है और दोनों में काफी डिफरेंसेज है। फिलहाल इसका आकलन किया जा रहा है, इसके बाद ही टैक्स चोरी का पूरा मामला जो है वो सामने आएगा। बोगस तरीके से जो खर्च है वो दिखाने की कोशिशें की गई है, जिसकी जांच अभी चल रही है। और दोनों अस्पतालों में जो रसीद जो है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला है, उसमें भारी संख्या में पैसे लेने के भी प्रमाण मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर दंपति हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई। एक और मामला जो वैशाली में चल रहा था, वहां पिछले दिनों न्यूज 18 ने बताया था कि 90 लाख रुपए कैश की रिकवर हुई है साहू मिष्ठान से। तो ये कैश जो है वो बढ़कर 1 करोड़ 83 लाख हो गया है। तो ये भी एक कर चोरी का बड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो साहू मिष्ठान भंडार है वैशाली में, वो पिछले कई सालों से 4-5 सालों से लगातार बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया था। तो इसके खिलाफ प्रोवेंशन ऑर्डर जारी किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और प्रोवेंशन ऑर्डर का मतलब यह होता है कि आने वाले समय में इनके यहाँ आयकर की टीम कभी भी पहुंचकर फिर से छापेमारी कर सकती है। तो एक बड़ा एक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बिहार में 2 जगहों पर 2 जिलों में। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई होती भी जा रही है और वैसे वैसे लोगों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। संजय, जैसा कि अभी आप वैशाली के जिक्र कर रहे हैं, तो दर्शकों को ये भी बता दें कि वैशाली में भी साहू मिष्ठान में छापेमारी हुई थी, जिसमें करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे और जमीन के 4 कागजात भी बरामद किए गए थे। प्रतिष्ठान पर
अभी प्रोबेशन ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आयकर विभाग ने ये ऑर्डर जारी किया है और हमारे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, वैशाली की खबर को जिस तरीके से वहां पर प्रतिष्ठान पर अब प्रोबेशन ऑर्डर जारी किया गया, तो आगे क्या कुछ इस मामले को लेके जाया जा सकता है और किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। आज तक इन्होंने कभी भी अपने जो इनका रियल इनकम है उसको नहीं दिखाया है, कोई ऑडिट तक नहीं कराया इन्होंने। और आयकर विभाग जो है, अब जो उनके अधिकारी हैं, जो उनसे बातचीत हुई, जो जानकारी मिली, उसके अनुसार जो वास्तविक आय का पता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है। और इसके लिए मिष्ठान भंडार में रोज जो उनका इनकम है और उससे जो उनको राशि प्राप्त हो रही है उसका आकलन करने के लिए एक टीम वहां लगातार मौजूद रहेगी और कई दिनों तक ये सर्वे चलते रहेगा, ये आकलन किया जाएगा और इसके बाद इन पर टैक्स चोरी का जो है मामला पूरी तरीके से निर्धारित होगा। तो निश्चित तौर पर दोनों मामले जो हैं एक बड़े मामले, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगाह किया कि जो लोग इस तरीके से बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो सही स्थिति जो है वो दर्शाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, नहीं तो उनके खिलाफ इस तरह का सतत अभियान आगे भी जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और खबर दरभंगा से है, जहां हेडमास्टर की जबरदस्त पिटाई कर दी गई। ग्रामीण महिलाओं ने हेडमास्टर की पिटाई की है। कई घंटों तक स्कूल परिसर रण क्षेत्र में बना रहा। महिलाओं ने हेडमास्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बिरौल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवटोल की एक घटना है, जहां स्कूल की योजना का लाभ देने और एडमिशन करवाने को लेकर छात्रों से अवैध रुपए की उगाही का आरोप प्रदीप कुमार राय पर लगा। इसी बात से आक्रोशित महिलाओं ने जमकर हेडमास्टर के पिटाई कर दी। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब महिलाओं ने स्कूल में पहुंचकर हेडमास्टर की पिटाई की थी। देखिए किस तरीके से महिलाओं का आक्रोश यहां देखने को मिल रहा है और महिला जो है चारों तरफ से महिलाओं ने हेडमास्टर को घेर रखा है और उनसे मारपीट की जा रही है। हेडमास्टर पर आरोप है कि ये छात्रों से अवैध वसूली करते थे। जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाली है, उसके लिए ये अवैध उगाही का काम करते थे, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने उनकी जमकर पिटाई की। अच्छा फोटो लिया की मामला यहाँ स्कूल पे एलियन की मामला छे? मामला छे जे बच्चा के कहे पैसा देब से अहाँ 1500 रुपया दियो। के मांगे ये? हेड सर। अच्छा की कहिए? जे हमरा 1500 रुपया दियो, 8वां वर्ग के 1000, छठा के 7वां के 500 रुपया, 1500 रुपया लेने का कागज फेंक देल के। सारा लेडीज कॉल के जब हमरा हेडमास्टर जे छे 1500 रुपया मांगे छे, हम कथी के मांगे छे? तो छात्रवृत्ति वाला पैसा जे देते ओई चीज के पैसा मांगे छे 1500। हम से मास्टर क्या लेते पैसा? तो नहीं, बिना अथी के नहीं दे छे, जे कागज ला के फेंक दे छे। महिला सब के लिए हम जा स्कूल पर एक बेर, फिर तू स्कूल पर जाके देखो, अगर नहीं देते तो फिर हमरा कहियो। अभी 20 गो 25 गो महिला आए, ओकर स्टेटमेंट अहाँ सुनबे के लिए, अहाँ स्टेटमेंट लेबे के लिए। कैमूर में 2 महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक बुजुर्ग शिक्षक के पिटाई मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद दोनों महिला कांस्टेबल को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया था, जिसके तहत कार्रवाई की गई। जयप्रकाश चौक पर दनादन लाठी बरसाती 2 महिला सिपाही और तेज प्रहार से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करते बुजुर्ग नवल किशोर पांडे। एक के बाद एक तकरीबन 20 डंडों की मार झेलते बुजुर्ग को देखकर शर्म को भी शर्म आ जाए। लेकिन डंडे मारती बेटी की उम्र की महिला सिपाहियों को तरस नहीं आया। गाली देने का आरोप लगाकर इतना मारा कि अब उस मार के निशान बुजुर्ग की झूलती चमड़ी पर दिख रहे हैं। एक डंडा मेरे हाथ पर लगा दी, इसके बाद फिर मैं उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा। उनको समझ में आया होगा, चाहे जो समझ में आया होगा, मैंने कुछ किया नहीं।
मैं आगे बढ़ गया तो वो कचहरी वाला रास्ते से होकर के मैं आगे की ओर जा रहा था पूरा पोखरा तरफ, और पीछे से आकर के साइकिल मेरा पकड़ ली। एक आगे हो गई महिला कांस्टेबल और एक पीछे हो गई, और दोनों लोग मारने लगे कि आपने क्या कहा, क्यों गाड़ी दिया, जबकि मैं कुछ बोला नहीं था। चाहता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, मुझे चोटें भी आई हैं, और वैसे महिला कांस्टेबल को निलंबित होना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। पेशे से अंग्रेजी के शिक्षक नवल किशोर पांडे बाजार से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में वर्दी की सनक में चूर महिला सिपाहियों ने उनकी पिटाई कर दी। घटना शुक्रवार की है। पुलिस का ये चेहरा शर्मनाक है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर पानी मांग रहा है तो पुलिस खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाले मुहावरे को चरितार्थ कर रही है। अभिनव कुमार सिंह, न्यूज़ 18, कैमूर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जातीय जनगणना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जातीय जनगणना का पहला चरण पूरा और आज पूरी रिपोर्ट आने की संभावना है। सभी जिलों से आज रिपोर्ट आ सकती है। पहले चरण में सभी घरों का नंबरिंग का काम किया गया है। आपको बता दें कि अब दूसरे चरण की फिर शुरुआत होगी, जिस दूसरे चरण में जातीय सर्वेक्षण होगा, सामाजिक आर्थिक सर्वे भी होगा। पटना में 20 लाख परिवार का अनुमान जताया गया है और आज ये पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में पहला चरण खत्म हो चुका है। खबर नवादा से है, जहां नवादा पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अपहरण के एक मामले का खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल 16 जनवरी को हथियारी गांव के युवक के अपहरण के मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। हनी ट्रैपिंग के जरिए युवक का अपहरण किया गया था। फोन के जरिए महिला ने युवक को मिलने के लिए बुलाया था और उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिवार वालों से अपहरणकर्ताओं ने 40 लाख की फिरौती मांगी। नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। हमारे अनुमंडल के अंतर्गत यह पहला केस है जिसमें हनी ट्रैप के द्वारा किसी व्यक्ति को अपहृत किया गया है। तो हम नवादा पुलिस की तरफ से ये जागरूक करना चाहेंगे कि जो भी हमारे ज़िला के वासी हैं या जो राज्य के वासी हैं, वो इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस रहें। किसी भी लड़के का अगर फ़ोन आता है तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर ले, उसकी सही से वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही उस आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा के नाम पर रोज दल बदलने और केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने का काम करते हैं। वे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ी और 4 बार गठबंधन बदला, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला एक ही शख्स रहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन बदला है लेकिन बिहार की तस्वीर नहीं बदली। आपको बता दें कि आरजेडी ने सुधाकर सिंह को बयानबाजी को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया है, जिसके जवाब के लिए 15 दिनों का उन्हें वक्त दिया गया है। बावजूद इसके सुधाकर सिंह का अपना तेवर अभी भी कायम है। पिछले दरबारे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़ तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पे बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। बिहार में के सत्ता में बैठे हुए लोग कितने छोटे कद के हैं, इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि रोज बिहार के विकास के लिए एक विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर नहीं बदला। सत्ता जो महागठबंधन की है और गठबंधन के जो मुखिया मुख्यमंत्री, उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे
खाते में होनी चाहिए। और एक बार फिर नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह के हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। विरोधी बीजेपी जहां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता बचाव की स्थिति में हैं और दलील दे रहे हैं कि सुधाकर सिंह के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही सुधाकर सिंह जी को नोटिस दिया, उनसे कारण पूछा, स्पष्टीकरण मांगा, 15 दिनों की मोहलत दी और पूछा कि क्यों आखिर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित न की जाए। अब नोटिस का जवाब देने के बजाय वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रतीक है। देखिए, सुधाकर सिंह जी के बयान को अब कोई नोटिस नहीं ले रहा है। पता नहीं क्यों अब एक छवि बन गई है कि वो आए दिन कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, ऐसा ही बोलेंगे। उनकी पार्टी उनको नोटिस जारी कर चुकी है, अभी तक उस नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो अब सुधाकर सिंह जी के किस बयान पर क्या गंभीर बात की जाए? माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलता है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों और रीतियों का समर्थन करता है कि हम कैसे अपने आप को सत्ता में बनाए रखें। एन केन प्रकारेण नीतीश बिहार कहीं भी जाए, किसी भी स्थिति में रहे, बिहारवासी किसी भी परिस्थिति में रहे, नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार बने रहना है और इसके लिए तमाम तरह की कवायदे करते रहनी है। इस सारा खेल जो है वो कुर्सी को बचाए रखने के लिए कुर्सी कुमार द्वारा खेला जा रहा है। जातिगत गणना के बीच बिहार में जातियों को लुभाने वाली सियासत भी शुरू हो गई और इसकी शुरुआत जेडीयू ने की है, जब महाराणा प्रताप और कर्पूरी ठाकुर के बहाने एक बड़े आयोजन कर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। जेडीयू की रणनीति पर सियासत बेहद गर्म है। बिहार में जातीय गणना का काम चल रहा है। कौन किस जाति का है, ये पता करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन इसी के साथ महापुरुषों को याद करने के बहाने अब बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का पहले मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। अब 23 जनवरी को पटना के मिलर स्कूल में बड़े समारोह की तैयारी हो रही है, जिसमें पार्टी के नेता जोर शोर से जुटे हैं। वैसे अगले ही दिन यानी 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी मनाने की तैयारी में पार्टी के नेता जुटे हैं, लेकिन इसे सियासत के चश्मे से नहीं देखने की बातें की जा रही हैं। मैंने हमारे नेता ने पूरे ढंग से अति पिछड़ा को, समाज को कैसे और सबल किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं लगातार, और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप जी सबको लेके चलते थे। हमारा नेता नीतीश बाबू सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। उनका पुण्यतिथि था 19 तारीख को। हमने मांग किया था 2020 में कि मूर्ति लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, वो आश्वासन 3 साल बाद पूरा हुआ। पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में लगाएगा, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। उसी के उपलक्ष्य में स्वाभिमान दिवस के रूप में एक रैली कर। बातें सियासी चश्मे से नहीं देखने की भले हो रही हो, लेकिन 2 दिन में 2 बड़े आयोजनों से साफ है कि जेडीयू की नजर राजपूत वोटर और अति पिछड़ा वोट बैंक पर है, जिस पर बीजेपी नीतीश के बहाने निशाना साध रही है, तो वहीं जेडीयू के आयोजन की तारीफ आरजेडी कर रहा है। चुनाव जब आता है जदयू जगती है और निश्चित रूप से जातीय आधार उनका खिसक रहा है। लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री पर से उठ रहा है, तो कुछ लोगों को लगाया है इस तरह का टीम बना के कि जातीय रैली कीजिए, जातीय सभा कीजिए करती है। लेकिन बिहार की जनता सजग हो चुकी है, सभी जातियां जान रही है कि सभी को ठगने का एक काम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप सिंह आप जानते हैं कि उनके शौर्य और पराक्रम के कायल दुनिया है। उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, पर राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया। उनके शौर्य दिवस पर कार्यक्रम है तो स्वाभाविक तौर पर लोग लामबंद होंगे, जुटेंगे भी, एक असम्बल भी होंगे। कर्पूरी जी तो आप जानते ही हैं कि सामाजिक न्याय को उन्होंने स्थापित करने के लिए हर चीज़ किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा जो किए गए चीज़ों को बहुत दूर तक है भुखमरी है, सबको देखना है, आगे बढ़ाना है। वैसे बीजेपी भी विद्यापति भवन में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाने जा रही है। आयोजनों से किसे कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बिहार की सियासत से जाति का लगाव है ही ऐसा कि जाति ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, वाणिज्य कर विभाग का छापा पड़ा है। पूरे राज्य में छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि टैक्स चोरी को लेकर यह छापेमारी की गई है। निबंधित मैरिज हॉल पर छापेमारी की गई, जिसमें करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। पटना, गोपालगंज, पूर्णिया में छापा पड़ा है। इसके साथ ही दरभंगा, भागलपुर और मुंगेर में भी छापेमारी की गई। कटिहार, सासाराम, सिवान में भी छापेमारी हुई है और मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में छापेमारी की गई। इसके साथ ही रक्सौल, बेतिया, सहरसा, लखीसराय में भी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है, जिसमें निबंधित मैरिज हॉल में टैक्स चोरी का आरोप लगा है। छापे में टैक्स की करोड़ों चोरी का आरोप इन मैरिज हॉल पर लगा है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग ने कई सारे कागजात भी जब्त कर लिए हैं। मैरिज हॉल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी अब कार्रवाई की जाएगी। विभाग की 36 टीमों ने बिहार के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये सेकेंड फेज में एक्शन लिया गया है कर विभाग द्वारा। इसके पहले भी जो मैरिज हॉल थे, बैंक्वेट हॉल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और करोड़ों की चोरी का पता चला था, लेकिन इनकी संख्या हजारों में है। तो ये सेकेंड फेज में 36 टीमों का गठन किया गया था वाणिज्य कर विभाग द्वारा, और अब जो रेड किया गया है उसमें एक बार फिर से करोड़ों की चोरी का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं हुआ। इन्होंने एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया वाणिज्य कर विभाग से, और बाकायदा इनके यहाँ बिजनेस चल भी रहा था, शादियां हो रही थी, समारोह हो रहे थे, और इसके बाद इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करवा लिया खुद से। और रद्द करवाने के बावजूद इन्होंने ये शो किया कि इनका जो प्रतिष्ठान है वो बंद है, और इसकी आड़ में, बंद की आड़ में ये लगातार अपने यहाँ सारे कार्यक्रम करवा रहे थे, पैसे की उगाही कर रहे थे, और वाणिज्य कर विभाग को एक पैसे नहीं दे रहे थे। तो एक बड़ा मामला है, एक बड़ा खुलासा फिर से देखना होगा इसमें आगे क्या एक्शन होता है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग ने और करोड़ों की चोरी का खुलासा किया है कि किस तरह से टैक्स की चोरी यहाँ चल रही थी। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नीतीश कुमार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आने का अधिकार है। अमित शाह आ रहे हैं 22 फरवरी को बिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार जो बड़े नेता हैं वो बिहार पार्टी को कोई कार्यक्रम करने का अधिकार होता है। सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करते रहती है, कोई खास बात नहीं। दरभंगा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में सभी विपक्षी दलों को साथ आना होगा और ये लड़ाई बिना कांग्रेस के नहीं जीती जा सकती है। विपक्ष के साथ जितना हम जोड़ना चाहिए जोड़ रहे हैं, सबको स्वागत है। विपक्ष में दमदार होना चाहिए। नीतीश जी और राजद के नेता तेजस्वी जी जैसे दमदार हो के आए ना, जोड़ के उलझा करके नेता कौन होगा ये शुरुआत में क्यों? पहले तो काम करो, कर्म करो। मेरा नेता राहुल गांधी कर्म कर रहा है, चुनाव का प्रचार में नहीं है। चुनाव महत्व नहीं है, देश को बचाना महत्व है। इस बात को कब समझेंगे? सारे विपक्ष को ये बात को समझने की जरूरत है। और आज कांग्रेस माइनस कोई काम नहीं हो सकता। अगर देश बचाना चाहते हो बीजेपी के कंडल से, बीजेपी की नफरत से, तो आपको कांग्रेस के साथ सबको जुड़ना होगा। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सवाल उठाना गलत है। जो लोग इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, मैं इतना ही उनसे कहूंगा कि सनातन की संस्कृति और सनातन में जो हमारे वैदिक परंपरा में लोगों के पास ताकत, तंत्र मंत्र, साधना से आता है, उसकी आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। पत्रकार गए थे, जो पत्रकारों ने पूछा उनसे उनके बैक बता दिया और भविष्य बता दिया। तो मुझे लगता है हिंदू सनातन को लोग अपमानित ना करें।
और वो सनातन परंपरा के अनुसार ही उनकी साधना है। अगर वो कर रहे हैं तो आप उसकी निंदा ना करें। भारत के सनातन संस्कृति में सैकड़ों हमारे ऐसे मनीषी आए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जीव काटने वाले संत जगत गुरु परमहंस के खिलाफ आरजेडी नेता जितेंद्र यादव ने आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। जो पूरे देश में जो चंद्रशेखर माननीय शिक्षा मंत्री पर जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया, उन पर केस किया गया, तंग करने की कोशिश की गई, तो और एक तरफ जो महंत होकर के, पुजारी होकर के, और उन्होंने एक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया। उसको कहिए कि वो एक बहुत गलत भाषा का प्रयोग किया कि जीभ काटने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसको देखते हुए हमारे राजद के कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार जी ने उनके पर परिवारवाद दाखिल किया 16 तारीख को। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिसमें महंत की तरफ से कहा गया था कि जो भी शिक्षा मंत्री का जीव काट कर लाएंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, और इसी बात को लेकर आरजेडी की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। आरजेडी नेता ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।